कानपुर कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के मकान को गिराया जा रहा है। जेसीबी से ये मकान गिराया जा रहा है। चौबेपुर के बिकरू गांव में मौजूद है। भारी पुलिस बल यहां पर तैनात है। पीएसी मकान गिराए जाने की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। तो ये वो घर है जहां पर विकास दुबे मौजूद था। इसी घर को अब गिराया जा रहा है, लेकिन वजह जो है वो साफ नहीं हुई है कि किन कारणों से इस घर को तोड़ा जा रहा है। पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। टीएससी के भी जवान को लगाया गया। आप देख सकते हैं घर की हालत। इसी घर से जो विकास दुबे था वो छुपा हुआ था। इसी घर में लगभग बताया जा रहा है कि 3 महीने से इस घर में वो छुपा हुआ था। जब पुलिस को सूचना मिली कि विकास दुबे इस घर में छुपा हुआ है, तब पुलिस मौके वारदात पे पहुंची, लेकिन पहले से घात लगा के, क्योंकि पहले से बताया जा रहा है कि विकास दुबे को यह जानकारी मिल चुकी थी कि यहाँ पे पुलिस की टीम पहुंचने वाली है, उसके द्वारा पूरे इलाके को सील किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही जो विकास दुबे हैं उसने पुलिस पार्टी की टीम को घेर लिया और घेरने के बाद उनके ऊपर फायरिंग करने लगा, अंधाधुंध फायरिंग करने लगा, जिससे कहीं ना कहीं जो पुलिस की टीम थी वो काफी हताहत हुई। 8 से ज्यादा, क्योंकि बताया जा रहा है कि अस्पताल में भी जो घायल पुलिसकर्मी थे उनमें से भी 2 की मृत्यु हो गई है। तो 10 ये आंकड़ा हो चुका है और पूरी तरीके से अब प्रशासन के तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है। जो पुलिस प्रशासन के तरफ से यहाँ पे कार्रवाई करते हुए देख सकते हैं आप, पूरे घर को अब गिरा दिया गया है, क्योंकि इसी घर से वो बैठ करके अपना पूरा जो यंत्र था वो चलाया करता था, जो तंत्र था वो चलाया करता था। और वो 2 घर जो आपको मैं 2 घर कल भी दिखाया था और आज भी दिखाना चाहूंगा, ये 2 घर है जहां पर विकास दुबे के आदमी छुपे हुए थे, जिन्होंने पुलिस की टीम पर हमला किया, अंधाधुंध फायरिंग की और उसके बाद पुलिस के 8 जवान यहाँ पे शहीद हो गए। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्रशासन कार्रवाई करने के मूड में है और यहाँ पर उनके घर को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। पूरी तरीके से आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर बस। तो ये तस्वीरें हमारे सहयोगी लोमस इस वक्त मौजूद है बिकरू गांव में, चौबेपुर में, जहां विकास दुबे का घर जो है उसको गिराने का काम चल रहा है और घर जो है वो पूरी तरीके से गिराया जा रहा है यहाँ पर। और ये भी बता दें दुखद खबर ये कि जो संख्या 8 थी अभी तक पुलिसकर्मी की शहीद। देखिए फिलहाल क्योंकि पुलिस लगातार ही पूछताछ कर रही है, एसटीएफ के सामने एक लंबी लिस्ट है, पुलिस के सामने एक लंबी लिस्ट है, सभी लोगों से पुलिस के द्वारा, एसटीएफ के द्वारा पूछताछ की जा रही है। लेकिन अभी कहना काफी मुश्किल होगा कि कौन लोग इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे, किसने विकास दुबे की मदद की। कोई भी हो सकता है, या तो वो राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो सकता है या फिर कोई पुलिस का व्यक्ति हो सकता है। तो कई देखिए सब पे कहीं ना कहीं ये दबाव है, पुलिस पे ये दबाव है कि जल्द से जल्द उन लोगों को पकड़ा जाए जिनके जानकारी के कारण विकास दुबे को ये मालूम चल पाया है कि एक पुलिस की टीम गांव पहुंचने वाली है। उन्होंने अपनी तैयारी की और तैयारी करने के बाद सोची समझी रणनीति के तहत पुलिस वालों को यहां मार डाला। आप कह सकते हैं कि जो 8 पुलिस वाले उनके गोली से मारे गए हैं, उन्होंने बात करते हुए, क्योंकि जो आई विटनेस है, उन्होंने बताया कि वो अपनी जिंदगी की रहम मांग रहे थे कि मुझे छोड़ दो, लेकिन उसने थोड़ा सा भी उनके लाइफ को लेकर के तरस नहीं खाया और पूरी तरीके से उनको भून दिया। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो विकास दुबे है उनके दिल में किसी प्रकार का दर्द नहीं था पुलिस को लेकर के। उनके जो कहते हैं कि डर होता है, पुलिस का डर, वो उनके दिल में ना तो था ना अभी है। तो डर जो है पुलिस का वो कहीं से भी नहीं था और इसीलिए इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त था, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा रहा है, बल्कि एक नाम खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन ये कहा जा रहा है किसी बड़े नेता के संपर्क में लगातार विकास दुबे जो है वो बना हुआ था। बाकायदा फोन पर बार बार बातचीत भी उस नेता से हो रही थी और अब 350 नंबर तकरीबन सर्विलांस पे डाले गए हैं यहाँ पर विकास दुबे को, क्योंकि लगातार तलाश किया जा रहा है और काफी तेजी से ये तलाशी चल रही है, क्योंकि 25 टीम्स बाकायदा बना गई हैं, 5-5 लोग इसमें रखे गए हैं और अब ये कार्रवाई भी चल रही है। विकास दुबे का घर जो है उसको गिराया जा रहा है। लोमस हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। लोमस, कोई अपडेट क्या मिल पा रहा है इसको लेकर कि ये जो घर पूरी तरीके से तहस नहस किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है विकास दुबे का, क्या इसकी वजह है, कब नोटिस दिया गया, इसको लेकर क्या कोई अब जानकारी निकलकर सामने आ पाई है? देखिए मैं आपको बता दूं कि पुलिस ये चाहती है कि विकास दुबे से जुड़े हुए जितने चीजें उनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये वही घर है। आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से जी मीडिया आपको एक्सक्लूसिव दिखाना चाहती है कि अभी पूरी तरीके से जो पुलिस प्रशासन के द्वारा इस घर को तोड़ा जा रहा है और
8 पुलिस वालों की मौत इसी घर के आसपास हुई थी कल देर रात। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से अब पुलिस चाहती है कि जो विकास दुबे को सख्त से सख्त सजा मिले, लेकिन जो उनके पनाह देने वाले जगह हैं उनको भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये कार्रवाई उसी तहत की गई है। आप देख सकते हैं कि जो विकास दुबे का घर था उसको पूरी तरीके से यहां पर तोड़ दिया गया है, और तोड़ने की अभी भी फिलहाल क्योंकि कार्रवाई चल रही है, जो बाहर में उनके घर का बाउंड्री वॉल है उसको तोड़ा जा रहा है और थोड़ी देर में पूरी तरीके से ये घर तोड़ दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस के कर्मी हैं उनमें काफी गुस्सा है परसों की घटना को लेकर के कि उनके कैसे कर्मियों को विकास दुबे के द्वारा मारा गया था, क्योंकि 60 से ज्यादा मुकदमे विकास दुबे के ऊपर थे और काफी दिनों से उसकी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही थी। लेकिन आपको यह भी बात बताना चाहेंगे कि कहां से जानकारी मिली, अभी तक ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई है कि विकास दुबे को एक जो जानकारी दी गई वो किसके द्वारा दी गई, क्योंकि हमने जो विनय तिवारी है उनसे भी बात की, लेकिन वो जी बिल्कुल लोमस, इसको लेकर सस्पेंस जो है वो बरकरार है अभी तक, और इसीलिए विनय जो है ओसीओ है उससे लगातार पूछताछ की जा रही है कि क्या संलिप्तता वाकई में यहां पर रही इंफॉर्मेशन लीक करने को लेकर। लोमस, एक अहम पहलू ये भी है जिस पर अभी तक इतना फोकस नहीं किया गया, जैसा कि जानकारी मिली थी कि जो विकास दुबे है वो बाकायदा हर एक स्टेप पर नजर रख रहा था, किस तरीके से पुलिसकर्मी आगे बढ़ रहे हैं। बाकायदा घर में सीसीटीवी कैमरे जगह जगह लगे थे और उसकी फुटेज जो है वो घरों में अपने घर में बैठकर विकास दुबे देख रहा था। क्या इस फुटेज से कुछ क्लियर नहीं हो पाया कि किस तरीके से ये पूरी मुठभेड़ चली, क्या कुछ उस रात हुआ? देखिए, क्योंकि जो बड़ा दबंग आदमी होता है गांव का और उसके पास कई सारे इन्फॉर्मर होते हैं, वो अपनी इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं आसपास के स्थानीय या पुलिस थाना हो या फिर जो आसपास का गांव हो, जो उस गांव को रास्ता जोड़ता हो, उसके आसपास जो घर होता है उनसे भी अपना वो इन्फॉर्मर तैयार करते हैं और उनको लगातार वो जानकारी देते हैं कि पुलिस गांव में जा रही है या कोई और दूसरा व्यक्ति गांव में जा रहा है, क्या कोई नया व्यक्ति गांव में दिख रहा है, इसकी जानकारी उस दबंग को दी जाती है। तो कहीं ना कहीं इसी तरह की इंफॉर्मेशन जब विकास दुबे को दी गई तो विकास दुबे ने पूरी प्लानिंग के साथ घर के आगे दोनों घरों में अपने जो गुर्गों को छुपा कर रखा था और अपने घर के ऊपर भी अपने कुछ गुर्गों को छुपा कर रखा और खुद वो अपने घर में छुपा हुआ था।